हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मेक एकेडमी। तो कैसे आप लोग? तो इस वीडियो में अपन देखेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर 6 क्लास 8 मैथ्स का। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट सबको पता होगा स्क्वायर क्या होता है, जिसकी चारों साइड इक्वल होती है। लेकिन इसमें अपन को कुछ और भी चीज़ देखनी है। क्या चीज़ देखनी है? वो एडिशनल चीज़ें अपन धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। ये है इंट्रोडक्शन वीडियो। इसके बाद दूसरी वीडियो बनेगी और उसके बाद थर्ड वीडियो बनेगी अपनी एक्सरसाइज की। तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा। जो आपकी एक्सरसाइज की वीडियो बनेगी वो बनेगी 30 से 40 मिनट की। यानी कि अगर आप चाहते हो कि आपकी जो 30 से 40 मिनट्स है वो बहुत अच्छे रहें, मतलब कि कैसे अच्छे रहें, जो 30 से 40 मिनट आप मेरी वीडियो को देखने में दे रहे हो वो आप चाहते हो कि वो आप ज़िंदगी में कभी ना भूलो, तो आप क्या करिएगा, जब फर्स्ट 2 वीडियो ना बहुत अच्छे से देखिएगा। मैं आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा कि एक्चुअल मीनिंग क्या होता है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का, जो आपकी एक्सरसाइज करने के काम भी आएगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा। कहीं पे भी डाउट आता है तो बैठ जाइएगा और फिर से वीडियो को स्टार्ट करिएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स तो है ही, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा। तो ठीक है, अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्क्वायर का इंट्रोडक्शन है। तो सबसे पहले स्क्वायर देखते हैं। तो स्क्वायर जैसे आपने देखा है, स्क्वायर क्या होता है? एक ऐसा फिगर होता है। क्या होता है? फिगर होता है जिसकी चारों साइड क्या होती है? इक्वल होती है। जिसकी चारों साइड क्या होती है? इक्वल होती है। तो अपन को साइड तो पता नहीं है, लेकिन अपन ने सेकंड चैप्टर में पढ़ा है। क्या पढ़ा है अपन ने सेकंड चैप्टर में? कि कुछ भी चीज अपन को पता नहीं है तो उसको अपन अज्यूम कर लेते हैं। तो मैं स्क्वायर की साइड को कुछ अज्यूम कर लेता हूँ। क्या होती है स्क्वायर की साइड? मैंने एक्स मान ली। क्या मान ली? एक्स मान ली। और इसका नाम भी सबसे सिंपल नाम क्या होता है? एबीसीडी। सबसे सिंपल नाम क्या होता है? एबीसीडी। एनीबडी कैन डांस। और इसमें अपन ने लगा दिया एबीसीडी, है ना। आप पीक्यूआरएस कुछ भी जो चाहे आपकी श्रद्धा भक्ति उस हिसाब से दे सकते हो। तो मैंने साइड को क्या मान लिया? एक्स मान लिया। अगर मेरी ए बी एक्स के बराबर है तो मेरी बी सी भी क्या होगी? एक्स के बराबर होगी। डी सी भी क्या होगी? एक्स के बराबर होगी। एंड डी ए भी क्या होगी? एक्स के बराबर होगी। अब वो सेंटीमीटर में, मीटर में, किसी में भी हो सकता है ना, कोई भी यूनिट हो सकती है। क्या है मतलब, मैं चाहता हूं आप इसका एरिया निकालें। तो एरिया क्या होता है? तो एरिया होता है साइड इंटू साइड। क्या होता है? साइड इंटू साइड। और इसी को कैसे लिखते हैं अपन? साइड का स्क्वायर। इसी को अपन कैसे लिखते हैं? साइड का स्क्वायर। ये टर्म है ना जो आपको दिख रहा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी को अपन को डिटेल में एनालिसिस, डिटेल में समझना है। मान लीजिए एक्स की वैल्यू 1 है। क्या मान लीजिए? एक्स की वैल्यू 1 है। तो एरिया मेरा कितना आएगा? तो 1 इंटू 1 हो जाएगा, मतलब कि 1 का स्क्वायर। तो वो तो एरिया कितना निकल के आएगा? 1 ही आएगा ना। इधर एरिया की जगह मैं 1 लिख देता हूँ, है ना। मान लीजिए साइड 2 है तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, मतलब कि 2 का स्क्वायर, है ना। 2 का स्क्वायर। तो वो एरिया कितना निकल के आएगा? 4। 2 इंटू 2 4। ऐसा ऐसे करते करते अपन 3 मान लीजिए। 3 इंटू 3 है ना 9 का स्क्वायर, सॉरी 3 का स्क्वायर। तो एरिया कितना निकल के आया? 9। एरिया कितना निकल के आया? 9 आया। ऐसे करेंगे ना आप, तो जैसे अब 9 पे मान लीजिए इधर पे आया 9 सेंटीमीटर साइड है, तो 9 इंटू 9 मतलब कि 9 का स्क्वायर। तो एरिया मेरा कितना निकल के आएगा? 81। एरिया मेरा कितना निकल के आएगा? 81। तो यहाँ पे जो आ रहे हैं ना 1 4 9 से लेकर 20, फिर आएगा 16, फिर आएगा 25, फिर आएगा 49, फिर आएगा 64, फिर आएगा 81। तो ऐसे ऐसे अपने पास क्या वैल्यू निकलते आएंगे, है ना। ऐसे 100 भी आएगा एक। तो ये सब चीज़ें है ना, उसी को बोलते हैं अपन स्क्वायर। क्या बोलते हैं? स्क्वायर ऑफ अ नंबर। स्क्वायर ऑफ अ नंबर। स्क्वायर ऑफ द नंबर। तो स्क्वायर ऑफ द नंबर क्या है? स्क्वायर ऑफ द नंबर है कि एक नंबर है जो स्क्वायर की साइड है। एक नंबर है जो स्क्वायर की साइड है। मान लीजिए मेरे को बोला गया फाइंड द स्क्वायर ऑफ, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 6, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 6। तो आपको क्या समझ में आया? स्क्वायर है अपने पास, स्क्वायर है, और आप स्क्वायर को निकालते कैसे हैं? कैसे निकालते स्क्वायर को? स्क्वायर का जब अपन एरिया निकालते तो अपन को सिर्फ साइड चाहिए रहती। क्या चाहिए रहती? साइड चाहिए रहती है। तो अपने पास जो 6 है ना वो क्या साइड है? वो क्या साइड है? वो क्या साइड? तो इधर पे जो x आएगा वो आ जाएगा 6, x आएगा वो आ जाएगा 6। तो यहाँ पे जो स्क्वायर ऑफ नंबर आएगा वो क्या आएगा? 6 इंटू 6, मतलब कि 6 का स्क्वायर, मतलब कि 36, मतलब कि 36, है ना, मतलब कि 36, है ना। ये होगी एक डेफिनेशन, ये होगी एक डेफिनेशन। तो स्क्वायर ऑफ द नंबर आपको समझ में आया कैसे निकालना है? उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, उस नंबर को इसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन अपन को थोड़ी और भी समय है, क्योंकि अपन को चीज़ें बहुत देर तक याद रखनी है ना। एक बार में चीज़ें अच्छे से याद नहीं होती। तो आसानी से एक एग्जाम्पल और लेते हैं। स्क्वायर का ना एक सिनोनिम भी होता है, स्क्वायर का एक सिनोनिम भी होता है। वो सिनोनिम होता है ऑनेस्ट। क्या होता है? ऑनेस्ट। HONEST, ऑनेस्ट, है ना। ऑनेस्ट होता है मतलब ईमानदार। ईमानदार जैसे स्क्वायर अपना ईमानदार है, वो क्या रखता है? एक ही साइड रखता है ना, उसकी एक ही वैल्यू होती है। 6 है तो 6, 7 है तो 7, 8 है तो 8, 9 है तो 9, 10 है तो 10, 11 है तो 11। ऐसे करते करते वैल्यू एक रहती है ना, वैल्यू एक रहती है। और फॉर्मूला भी एक रहता है, साइड इंटू साइड। क्या होता है? साइड इंटू साइड, है ना। तो ऑनेस्ट से एक वर्ड हो जाता है। जैसे मान लीजिए एक प्रिंसिपल है, एक स्कूल है मेरा, है ना। ये हो गया स्कूल, है ऐसा है एक स्कूल, है ना। उसके अंदर मान लीजिए 10 स्टूडेंट है। क्या है? 10 स्टूडेंट।
बहुत कम है। अभी मान लीजिए, है ना, अभी मान लीजिए ऐसे स्टूडेंट गधे स्टूडेंट है बिल्कुल पूरे, है ना, या बहुत स्मार्ट स्टूडेंट है ना, बहुत स्मार्ट स्टूडेंट है, तो कोरोना का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं और 10 के 10 बच्चे स्कूल आते हैं ना, है ना, 10 के 10 बच्चे स्कूल आते हैं। तो अब स्कूल की क्या होगी, एक प्रिंसिपल होगी, स्कूल के प्रिंसिपल हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक प्रिंसिपल है। अब चाहे मैडम हो, प्रिंसिपल हो सकती है ना, मैडम भी हो सकती है और मैडम भी हो सकता है, पढ़ाने वाला भी हो सकती है, पढ़ाने वाली भी हो सकती है ना, कुछ भी अपन मान सकते हैं। 10 स्टूडेंट है, प्रिंसिपल ने शर्त क्या रखी, प्रिंसिपल है अपनी ऑनेस्ट है, प्रिंसिपल क्या अपनी ऑनेस्ट है, तो वो क्या करी कि 10 बच्चों को ना, 10 बच्चों को ईमानदारी से 10-10 चॉकलेट दे रही, क्या करे 10-10 चॉकलेट दे रही है। यानी कि 10 स्टूडेंट है, 1 2 3 4 5 6 7, इधर पे बनेगा नहीं तो अच्छे से, है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 है ना, ये 10 स्टूडेंट है मेरे पास, है ना, ये नंबर लिख लिए मैंने, है ना, नंबर लिख लिए। हर स्टूडेंट को 10-10 चॉकलेट, हर स्टूडेंट को 10-10 चॉकलेट। तो पहले वाले जो स्टूडेंट आएगा ना, पहला वाला जो स्टूडेंट, उसके पास 10 चॉकलेट आई, दूसरे वाले स्टूडेंट के पास भी 10 चॉकलेट आई, तीसरे वाले स्टूडेंट के पास भी 10, चौथे वाले स्टूडेंट के पास भी 10, पांचवें वाले स्टूडेंट के पास भी 10, छठवें के पास भी 10, सेवन्थ के पास भी 10, 8th स्टूडेंट के पास भी 10, 9th स्टूडेंट के पास भी 10 और 10th वाले स्टूडेंट 10 नंबर के स्टूडेंट के पास भी 10 चॉकलेट आई। अब प्रिंसिपल भूल गई कितनी चॉकलेट है ना, प्रिंसिपल भूल गई कितनी चॉकलेट है। टॉफियां बढ़ चुकी है, टॉफियां बढ़ चुकी है ना, बिल लेने आया, जिसने चॉकलेट दी दुकानदार आया बिल लेने आया, तो वो अब प्रिंसिपल तो भूल चुकी है ना, प्रिंसिपल तो भूल चुकी है। तो 10 लेकिन प्रिंसिपल को एक चीज पता है कि 10 स्टूडेंट है ना, तो मैंने सबको बराबर टॉफी बांटी है, तो सबके पास 10-10 चॉकलेट आई होंगी, सबके पास 10-10 चॉकलेट आई होंगी। तो कितनी चॉकलेट आई, तो सब प्लस कर देंगे, 10 + 10 + 10, ऐसे करते करते 10, है ना, पे अच्छे से लिखिए क्योंकि समझा रहा हूँ तो अच्छे समझिए। 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10, है ना, 1 2 3 4 5 6, 10 + 10 + 10 + 10, है ना, दिया कि सबकी चॉकलेट को अपने प्लस करा। अब देखिए ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा, क्या मैं इसको 10 × 10 लिख सकता हूँ? जब आप प्लस करेंगे तो 100 आएगा, और 10 × 10 भी 100 होता है, 10 × 10 भी क्या होता है, 100 होता है। अब ना क्या ऐसा हो सकता है कि एक स्टूडेंट में, एक स्कूल में 10 स्टूडेंट हो, 11 स्टूडेंट हुए तो, 12 स्टूडेंट हुए तो, 13 हुए तो, 14 हुए तो, 100 हुए तो, 200 हुए तो क्या जो बिल लेने आया है वो क्या सबको प्लस करता रहेगा क्या? नहीं ना, सबको प्लस नहीं करेगा। लेकिन वो उसको पता है, जो बिल लेने आया उसको पता है कि कितने स्टूडेंट है स्कूल में, ये तो नंबर तो प्रिंसिपल को पता ही होगा, ये नंबर तो प्रिंसिपल को पता ही होगा। चलो प्रिंसिपल ने बोल दिया कि मेरे बच्चे हैं वो है 200 स्टूडेंट है, मेरे क्लास, मेरे पूरे स्कूल में 200 स्टूडेंट है। अब चॉकलेट वाले का दिमाग चला, बोला कि 200 बच्चे और तूने सबको 200 चॉकलेट बांटी होंगी, तो मैं क्या करता हूं, मैं 200 को 200 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, है ना। मान लीजिए टीचर प्रिंसिपल ने बोले, मान लो 100 बोल दिया, तो 100 को 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मान लीजिए 50 बोल दिया तो 50 को 50 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मान लीजिए 40 बोल दिया तो 40 को 40 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो टास्क क्या हो गया, इजी हो गया, टास्क क्या हो गया, इजी हो गया। यानी कि जो नंबर था उसी नंबर से मल्टीप्लाई करा, जो नंबर था उसी नंबर से मल्टीप्लाई करा। तो आपको ये स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर ऐसा नहीं दिख रहा, साइड इंटू साइड, जो नंबर था उसी नंबर से मल्टीप्लाई। अ नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ इज द स्क्वायर, अ नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ इज द स्क्वायर। तो 200 = 200 = 200 का स्क्वायर, 100 × 100 = 100 का स्क्वायर, 50 × 50 = 50 का स्क्वायर, ऐसी 40 × 40 = 40 का स्क्वायर, है ना। इतना समझ में आया? ये तो आपने देखा एक्सप्रेशन, ये आपने देखा एक्सप्रेशन, है ना, एक्सप्रेशन देखा आपने, क्या देखा, एक्सप्रेशन देखा। ये हो गए नंबर, ये हो गए नंबर तो जिसके साथ आप 3rd क्लास से 7th क्लास तक खेलते आए हो। लेकिन अब आपके पास वेरिएबल है, आपके पास क्या वेरिएबल है, आपने 7th में भी वेरिएबल पढ़ा होगा। वेरिएबल क्या होता है, जो जिसकी वैल्यू आपको पता ना हो। तो एक्सप्रेशन, जैसे मेरे को निकालना, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द नंबर। अब आपको नंबर नहीं पता, तो आप क्या करेंगे, लेट द नंबर बी एक्स, क्या निकालेंगे, बी एक्स। तो इसका स्क्वायर क्या आएगा, x² आएगा, इक्वल टू x × x, है ना, x² = x × x। अब रख के दीजिए वैल्यू, तो 3 का स्क्वायर करा तो 3 × 3, 4 का करेंगे तो 4 का स्क्वायर = 4 × 4, ऐसा आएगा। तो व्हाट इज द स्क्वायर, तो स्क्वायर क्या हो गया, x², स्क्वायर क्या हो गया, इसका एरिया x² हो गया, है ना, इसका एरिया क्या हो गया, x² हो गया। अब अपन देखते हैं कि सब जितने भी नंबर होते हैं ना, उसका स्क्वायर की एक खास प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होती है, इसके बाद देखते हैं।
तो आप लोग बोर्ड में देखिए, है ना। बोर्ड पे मैंने ना नेचुरल नंबर 1 से लेकर 10 तक के नेचुरल नंबर के स्क्वायर लिखे हैं। क्या है, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 इक्वल टू 9, 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 इक्वल टू 16, 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 इक्वल टू 25, 6 का स्क्वायर 6 इंटू 6 इक्वल टू 36, 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7 इक्वल टू 49, 8 का स्क्वायर 8 इंटू 8 इक्वल टू 64, 9 का स्क्वायर 9 इंटू 9 इक्वल टू 81 और 10 का स्क्वायर 10 इंटू 10 इक्वल टू 100। इतना आपको समझ में आया। अब देखिए इधर पे एक होता है यूनिट डिजिट, है ना, एक होता है यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट क्या होता है, जैसे मैंने एक नंबर लिखा, मान लीजिए 303 लिखा, इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, इसका यूनिट डिजिट, तो इसकी यूनिट डिजिट होगी वो होगी 3। ये 3 पे आ रहा है ना। यहाँ पे 0 क्या होगा 10th प्लेस पे और 3 क्या होगा 100th प्लेस पे। 3 क्या है 1st प्लेस यूनिट प्लेस है, 0 क्या है 10th प्लेस है और 3 क्या है 100th प्लेस है। इतना समझ में आया आपको। तो यूनिट डिजिट क्या आ गई मेरी 3 आ गई, यूनिट डिजिट क्या आ गई मेरी 3 आ गई। अब देखिए इधर पे जब मैं 1 का स्क्वायर कर रहा हूं तो मेरे पास 1 आ रहा है, 2 का स्क्वायर कर रहा हूं तो 4 आ रहा है, 3 का स्क्वायर कर रहा हूं तो 9 आ रहा है, 4 का स्क्वायर कर रहा हूं तो 16 आ रहा है, 5 का स्क्वायर कर रहा हूं तो 25 आ रहा है। अब आप देखिए यूनिट डिजिट देखिए, सिर्फ सबकी यूनिट डिजिट देखना, सबकी यूनिट डिजिट देखिए। तो जब सबके आप यूनिट डिजिट देखेंगे तो देखिए 1 आ रहा है क्या यूनिट डिजिट पे, हाँ 1 आ रहा है। 2 आ रहा है क्या कहीं पे भी यूनिट डिजिट पे, तो आखिरी का नंबर देखिए, तो आखिरी के नंबर पे 2 आ रहा है कहीं पे, नहीं मिला मेरे को तो नहीं मिला, तो 2 तो नहीं आ रहा। 3 आ रहा क्या, नहीं 3 भी नहीं मिलेगा आपको। 4 मिलेगा, 5 मिलेगा, हाँ 6 मिलेगा, हाँ 7 है क्या, कहीं पे भी 7 नहीं है। 8 है क्या, 8 भी नहीं है। 9 भी नहीं है, 9 है, हाँ 9 है ना। 1 है 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 है, 5 है, 6 भी है, 7 नहीं है, 8 भी देखिए कहीं पे भी नहीं है। 9, हाँ 9 है, कहाँ पे 7 के स्क्वायर में। और 10 भी नहीं है ना। तो 10 की जगह आप 0 लिख लीजिए, मान लीजिए, है ना। 10 की यूनिट प्लेस क्या होगी 0। तो देखिए 1 कहाँ पे आ रहा है, तो 1 मेरा 1 का स्क्वायर करने पे आ रहा है और 9 का स्क्वायर करने पे आ रहा है। 1 का स्क्वायर में कर रहा हूँ तो यूनिट डिजिट पे मेरा यूनिट प्लेस पे क्या रहा है 1 आ रहा है, और 9 का स्क्वायर कर रहा हूँ तो भी 1 आ रहा है। 4 देखिए 4 किसके पास आ रहा है, तो 4 मेरा आ रहा है, 4 हो रहा है 4 जो आ रहा है मेरा वो कहाँ पे आ रहा है 2 का स्क्वायर करने पे आ रहा है, और किसका स्क्वायर करने पे 4 आ रहा है 8 का स्क्वायर करने पे, 2 का स्क्वायर करने पे आ रहा है और 8 का स्क्वायर करने पे आ रहा है। ऐसी 5 देखिए, तो 5 कहाँ पे आ रहा है, सिर्फ 5 का स्क्वायर करने पे ही 5 आ रहा है। 6 देखिए, तो 6 कहाँ पे आ रहा है, एक तो 4 का स्क्वायर करने पे आ रहा है और एक आ रहा है 6 का स्क्वायर करने पे। 4 का स्क्वायर करने पे आ रहा है, 6 का स्क्वायर करने पे आ रहा है, 4 का स्क्वायर करने पे आ रहा है, 6 का स्क्वायर करने पे आ रहा है। 9 देखिए, तो 9 कहाँ पे आ रहा है, 9 आ रहा है 3 का स्क्वायर करने पे, सिर्फ 3 का स्क्वायर करने पे और 7 का स्क्वायर करने पे, तो 3 का स्क्वायर करने पे और 7 का स्क्वायर करने पे। और 0 कहाँ पे आ रहा है, तो 0 सिर्फ एक ही जगह पे आ रहा है 10 का स्क्वायर करने पे, या तो 0 का भी स्क्वायर करेंगे और 10 का भी स्क्वायर करेंगे, है ना। तो अभी मैंने 0 लिखा नहीं था, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है ना। तो देखिए सिर्फ मेरे पास कितने होल नंबर मिल रहे हैं मेरे को, 1 2 3 4 5 होल नंबर मिल रहा है। क्या मिल रहा है 5 होल नंबर मिल रहा है। अब आप यूनिट डिजिट क्यों जरूरत थी ये बताइए आप। देखिए जब भी आप कोई सा भी नंबर लिखेंगे, मान लीजिए 303 लिखा, 309 लिखा, 1005 लिखा, 1008 लिखा, तो लास्ट में जो नंबर लिखेंगे ना आप, चाहे जितना बड़ा नंबर हो, जो लास्ट में नंबर लिखेंगे ना आप, वो कहाँ से कहाँ तक आ सकता है, वो आ सकता है 1 से लेकर 9 तक ही आ सकता है, 1 से 9 तक के बीच में ही आ सकता है ना, 1 से 9 तक के बीच में ही आ सकता है। इसके अलावा कोई नंबर आ सकता है क्या, है ना, सॉरी 0 से 9 के बीच में आ सकता है। किसके बीच में आ सकता है, 0 से 9 के बीच में आ सकता है ना, कोई सा भी नंबर। आखिरी की जो डिजिट आएगी ना 0 से 9 के बीच में आएगी। और सबको पता है मल्टीप्लिकेशन का रूल, तो जैसे आप मल्टीप्लाई करिए तो 108 इंटू 108 करिए, तो जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्चुअल में आप कर क्या रहे हो, स्क्वायर निकालने के लिए इसी नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हो ना। जैसे 8 का मल्टीप्लाई 8 करूंगा तो क्या आएगा 4 आएगा लास्ट में, और 6 ऊपर कैरी चला जाएगा, ऐसे ही आएगा। यानी कि कर क्या रहा हूं, बेसिकली मैं 8 का स्क्वायर तो कर रहा हूं, इसलिए ये यूनिट डिजिट निकालना जरूरी है। यानी कि आपको क्या समझ में आया कि 1 4 5 6 9 0 अगर किसी नंबर के एंड में आते हो तो वो किसी के स्क्वायर हो सकते हैं। कंफर्म नहीं कि हो, किसी के स्क्वायर हो सकते हैं, किसी के स्क्वायर हो सकते हैं। परफेक्ट हो या इम्परफेक्ट हो अभी अपन बाद में देखेंगे, लेकिन अगर ऐसे नंबर आ रहे हैं तो अपन क्या बोलेंगे कि वो किसी के स्क्वायर हो सकते हैं, मतलब किसी के स्क्वायर हो सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं अपन कि अगर लास्ट में जैसे मान लीजिए 107 बोला, इंटू 107 करना है ना, जैसे आपको बोला 107 इंटू 107, ऐसे कॉम्पिटिशन में भी आता है आपको मल्टीप्लाई करना, और आपके पास 4 ऑप्शन दिए ABCD, और जैसे कोई भी डिजिट 909 107 106 और 105, है ना,
इस टाइप से आपको 4 ऑप्शन दे दिए। तो आपको क्या समझ में आएगा, लॉजिक क्या कहेगा आपका, देखिएगा जब मैं 7 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आखिरी में क्या आता है, 9 आता है, आखिरी में क्या आता है, 9 आ रहा था। तो इन सब ऑप्शन में से ये वाला ऑप्शन सही हो सकता है, ये वाला ऑप्शन सही हो सकता है। और डी है एक नन ऑफ दिस है, एक भी है नन ऑफ दिस NOT है, ये वाला ऑप्शन सही हो सकता है ना, ये वाला ऑप्शन सही हो सकता है। अभी 107 × 107 909 नहीं होता, वो तो मैं ऐसे समझाने के लिए लिखा है मैंने आपको। तो आप बोलेंगे हाँ ये हो सकता है। इसलिए जो यूनिट डिजिट का जो कंसेप्ट है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो ये सब क्या है, पूरे अब मैंने आपको समझाया यूनिट डिजिट है ना, ये सब तो आप इसको अच्छे से नोट करिएगा। अब इसके बाद इस नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर देखेंगे कि कैसे स्क्वायर को तोड़ मरोड़ सकते हैं अपन नंबर्स को। जैसे कि 4 + 3 क्या होता है, 7 होता है। इसी टाइप से दो स्क्वायर का सम करने पे, दो स्क्वायर को सेपरेट करने पे, दो स्क्वायर का मल्टीप्लाई करने पे या कुछ पैटर्न बन रहा है क्या, तो उसी की चीज को अपन को आप सेकंड वीडियो में देखेंगे। और थर्ड वीडियो में अपन देखेंगे एक्सरसाइज। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करिएगा, ताकि मैं आपको इतने अच्छे से और इतनी आसानी से कंसेप्ट आपको समझा सकूं। तो ठीक है, टाटा बाय बाय, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Tell me that you love me, tell me it was worth it, all the pain